अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। भूतिया अस्पताल हॉरर स्टोरी मोरल। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार करना नहीं है। कभी कभी हमारे सामने वाले की चेतावनी में किसी को खतरनाक माना जा सकता है। सदैव सावधानी बरतनी चाहिए। ये कहानी भूतिया अस्पताल हॉरर स्टोरी मॉडल के बारे में है। वीरान नगर में एक मेंटल हॉस्पिटल के बाहर सुबह एक ऑटो साइंस थामा। गाड़ी में से एक लड़का उतरा जिसका नाम कवि था और वह अस्पताल के गेट की ओर बढ़ने लगा। जब कोई गार्ड नहीं आया तो कवि ने खुद ही गेट मूव अंदर जाने का प्रयास किया। जैसे ही गेट ओपन हुआ, एक आदमी ने कवि से पूछा, क्या आप टीवी ठीक करते हैं? कवि ने उत्तर दिया, नहीं। इसके बाद उस आदमी ने खुद ही कविता में 4 चांद लगा दिए और पूछा, तो तुम यहाँ क्यों हो? कवि आधी रात में था। व्याख्यात्मक खाने के बाद उसके सिर चकराया, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित नौकरी के लिए कहा। टैब 1 डॉक्टर और 4 कंपनी फाउंडर गेट के पास अमेरिका। उन्होंने संक्षिप्त विवरण वाले आदमी को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा, कंपाउंडर इसे ले जाओ, मैं जल्द आता हूँ। जब कंपनी का पता चला तो कवि डॉक्टर के पास गया और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर की दुकान कहाँ रहेगी? डॉक्टर ने कहा, मैं ही मरीज हूँ। तुम जाओ, अपनी नौकरी का लेटर ऑफर में जमा करो और फिर वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आओ। कवि थोड़ी देर में कंपाउंडर की आधी अधूरी डॉक्टर के केबिन में पहुंच गए। डॉक्टर ने बताया कि वह आदमी है जो कवि से मिला था, वह पागल है। वह कुछ दिनों से यहाँ आने वाले लोगों को टीवी ठीक करने वाला समझ रहा है और जब पता चलता है कि वह वास्तव में टीवी ठीक करने वाला नहीं है तो वह उसे वर्चुअली मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के एक कंपनी के संस्थापक कांति को बुलाया और कवि का परिचय प्रस्तुत करने के लिए कहा। क्रांति ने कुछ देर बाद ही कवि को सबके साथ मिलवा दिया और फिर उसे एक कमरे में ले गए। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटनाएं कर रहा था। कोई दिल तोड़ने वाली शायरी सुनाई दे रही थी तो कोई फिल्मी संगीत बजाता हुआ डायलॉग मार रहा था। सभी मित्रों को देखते हुए क्रांति ने कवि से कहा कि आज के बाद से इन सारी नींद को झेलना होगा। वहाँ से इतनी देर के बाद क्रांति चली गई। अंतिम कवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी थी। दिन के समय आराम करने के बाद कवि रात को मरीज की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे सभी का चेहरा काला पड़ गया। हल्का करने वाले मेहमान भी एक कोने में बैठ गए। यह सब देखकर कविता को बड़ा अजीब लगा। उसने डॉक्टर से पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतने डरे क्यों रह रहे हैं? डॉक्टर ने उत्तर दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत लगे हैं। वो सभी बुजुर्ग रोगी हैं। इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। तुम संभल कर रहो। उसी रात कवि अकेला साइंटिस्ट जा रहा था जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद फिर उन्हें ऐसा लगा महसूस हुआ। कवि ने सोचा कि यह भूत अपने दिमाग में घूम रहा है। बात कर रहा हूँ इसीलिए वह हो रहा है। मित्र जब कवि बाहर आ रहे थे तो उन्होंने एक झलक दिखाते हुए लिखा, आज तुम पागल हो गए हो। कवि को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद कवि की एक तेज चीख सुनाई दी। उसने दौड़ते हुए आवाज की ओर बढ़ाया। जैसे ही कवि वहां पहुंचे, एक पागल ने दरवाजे के अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से कवि ने उस दरवाजे को बंद कर लिया। दरवाजा खुलते ही उस पागल ने कवि को हवा में उछालकर गिरा दिया।
कवि को इतना जोर से झटका लगा कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। इसी एक जोर की हंसी कविता को दिखा। वो पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। कवि ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पागल मैं नहीं, तुमने ये क्या किया? रुको, अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हो गई थी। अब तू मुझे क्या कोई शौक देगा? अब मुझे ये डर नहीं है। इतना ही कहते ही पागल भूत ने रवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से कवि को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज उठी। कवि की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आ गए। वहां मौजूद कवि की स्थिति में अविश्वास मिला। तुरंत कवि को बिस्तर पर लेटाया। उसी दिन से कवि की दिमागी हालत खराब है। अब कवि आपको उस अस्पताल का डॉक्टर समझ रहा है। अपनी पागल हालत और डॉक्टर बन गए। पेट के हेम के नौकर ने ब्लेड से तोड़ दिया। कई लोगों को कवि को काटा। हर रात उस भूतिया अस्पताल से कवि की तरह ही चिल्लाने की आवाज आती है और कवि किसी को वो भूत की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज हमेशा उसी समय आती है जब कवि को बिजली के झटके दिए जाते थे। कभी कभी हमारे सामने वाले की चेतावनी में किसी को भी खतरनाक माना जा सकता है। सदैव सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ी सी भी असावधानी से मौसम पर भयानक दुर्घटना घट सकती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको यह कहानी।